एक ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक नाजुक भ्रम है और परछाइयां रात से भी गहरे रहस्य समेटे हैं, अनुपमा सदाचार का प्रतीक एक विनाशकारी धोखे की कगार पर खड़ी है। आज रात हम उस भयानक सच से पर्दा उठाएंगे जो उसके अस्तित्व को तबाह करने की धमकी देता है। उसका वादा जो कभी आशा की किरण था, अब मौत की घंटी बन गया है। एक सांप उसी घर में छिपा बैठा है जिस पर वो भरोसा करती है, हमला करने को तैयार। धोखे का ये मास्टरमाइंड कौन है और रजनी के छिपे हुए खेल का चौंकाने वाला सच क्या है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक भयावह खुलासा है। झूठ, हेरफेर और एक चौंकाने वाला रहस्य जो आपको स्तब्ध कर देगा। इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिए, यही सब कुछ विस्फोटक होने वाला है। इससे पहले कि हम इस उलझी हुई साजिश में और गहराई से उतरें, सुनिश्चित करें कि आप लाइक बटन दबाएं। ऐसी और भी धरती हिला देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जरूरी चेतावनी को अपने सभी जानने वालों के साथ साझा करें। आपकी टिप्पणियां हमारी जांच को बढ़ावा देती हैं। हमें बताएं, क्या आपको अनुपमा पर मंडराते खतरे का आभास हो रहा है? शाह परिवार जो कभी एक अभयारण्य था, अब एक बारूद का ढेर लगता है, जलने को तैयार। उसके केंद्र में अनुपमा, एक ऐसी महिला जिसका हर सांस अपने परिवार को समर्पित है, खुद को भावनात्मक उथल पुथल और आसन्न खतरों के बवंडर में फंसा पाती है। उसकी दुनिया की नींव एक एक करके टुकड़ों में बिखर रही है और पहली दरार उसकी अपनी बेटी पाखी। ये धीरे धीरे कपटपूर्ण ढंग से शुरू होता है। देर रातें, फुसफुसाहट भरी बातें, एक अवज्ञा का भाव जो हवा में भारी अनकहे रहस्यों से भरा रहता है। अनुपमा एक माँ की छठी इंद्रिय के साथ बदलाव को महसूस करती है, उनके बीच बढ़ती ठंडी दूरी को। उसकी बेटी जो कभी इतनी खुली थी, अब एक बंद किताब है जिसके पन्ने आक्रोश और एक परेशान करने वाली स्वतंत्रता से बंधे हैं। एक मनहूस शाम को तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। घड़ी की सुइयां आधी रात से आगे बढ़ती हैं। हर टिक टिक अनुपमा के तेजी से धड़कते दिल की गूंज है। पाखी फिर देर से आई। अनुपमा के पेट में जानी पहचानी दहशत खुलती है। जब पाखी आखिरकार दरवाजे से अंदर आती है तो उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि चुनौती की चमक होती है। अनुपमा की आवाज जो आमतौर पर नर्म होती है, समझ के लिए एक हताश विनती से भरी है। वो पाखी को उसकी जिम्मेदारियों, ईशानी के लिए उसके द्वारा स्थापित किए जा रहे उदाहरण की याद दिलाती है। लेकिन पाखी का जवाब एक भयावह तिरस्कार है। मेरा मूड खराब मत कीजिए, वो पलटवार करती है। उसके शब्द छुरियों की तरह लगते हैं। बुढ़ापे में देर रात तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बुढ़ापा, ये कठोरता, ये अनादर अनुपमा को किसी भी शारीरिक घाव से गहरा वार करता है। उसकी बेटी जो कभी उसका गौरव थी, अब अशिष्टता के घूंघट में ढकी एक अजनबी है। और भी है, अनुपमा ने उसे देखा था, एक धुंधली आकृति मंद रोशनी में अस्पष्ट पाखी से बाहर मिलते हुए। एक आदमी, दिवाकर। वो कौन है? पाखी पर उसका क्या प्रभाव है? क्या वो दोस्त है, विश्वास पात्र है, या कुछ अधिक भयावह? अनुपमा का दिमाग दौड़ता है, इस परेशान करने वाली पहेली के टुकड़ों को जोड़ने के लिए बेताब। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए डर एक स्थिर दम घोटने वाला साथी है। क्या पाखी किसी धोखेबाज का शिकार हो गई है? क्या उसे हेरफेर किया जा रहा है? ये विचार अनुपमा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। उसकी बेटी इतनी जिद्दी, इतनी कमजोर, एक खतरनाक संबंध में उलझती दिख रही है, सतह के ठीक नीचे छिपे खतरों से अनजान। ये सिर्फ किशोरावस्था का विद्रोह नहीं है, ये एक कट्टरपंथी परिवर्तन है जो एक अनजान प्रभाव से प्रेरित है। अनुपमा असहाय महसूस करती है, अपनी बच्ची को और दूर ऐसे किसी के हाथों में जाते हुए देखती है जिसके इरादे रहस्य में डूबे हैं। उनके परिवार की बुनावट जो कभी इतनी लचीली थी, अब टूटने लगी है और ये कमजोरी, अनुपमा के दिल में ये खुला घाव, उसे आने वाली चालों का एक आसान निशाना बनाती है। इस व्यक्तिगत तूफान के बीच पेशेवर आशा की एक चमक उभरती है, लगभग इतनी अच्छी कि सच न लगे। अनुपमा हमेशा अपने काम में सांत्वना और उद्देश्य पाती है, अनजाने में प्रेरणा के साथ एक नए रास्ते पर मिलती है। रसोई, उसका अभयारण्य, एक नई संभावना का मंच बन जाती है। एक सुबह जब अनुपमा प्रेरणा को काम करते हुए देखती है तो वो युवा महिला की सटीकता, उसकी निपुणता से प्रभावित होती है। प्रेरणा सिर्फ सब्जियां नहीं काट रही, वो निपुण हाथों से गढ़ रही है, काट रही है, जो समर्पण और बारीकियों पर पैनी नजर की बात करता है। अनुपमा हमेशा एक गुरु अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है, प्रेरणा को अपनी गति तेज करने का आग्रह करती है, उसे सूक्ष्मता से अधिक दक्षता की ओर धकेलती है। और फिर बम फटता है। प्रेम के साथ एक स्पष्ट बातचीत में प्रेरणा अपने साहसी सपने का खुलासा करती है, अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। लेकिन सिर्फ कोई रेस्टोरेंट नहीं, एक संयुक्त उद्यम, अनुपमा को अपने साथी के रूप में। ये विचार साहसी और महत्वाकांक्षी तुरंत अनुपमा की कल्पना को पकड़ लेता है। एक रेस्टोरेंट, अपनी खुद की जगह, उसके पाक कौशल और उद्यमशीलता की भावना का एक प्रमाण। ये एक ऐसा सपना है जिसने उसने कभी आवाज देने की हिम्मत नहीं की थी, एक बीज जो उसके दिल में बहुत पहले बोया गया था। हालांकि प्रेम हमेशा सतर्क रहने वाली आवाज झिझक व्यक्त करता है। मुंबई, वो तर्क करता है, एक विशाल प्रतिस्पर्धी शहर है, अपरिचित
अपरिचित इलाका। उसकी अनिच्छा स्पष्ट है, अन्यथा रोमांचक प्रस्ताव में एक सूक्ष्म लाल झंगा। लेकिन प्रेरणा एक धूर्त मुस्कान के साथ मोड़ देती है। हम इसे अहमदाबाद में प्लान कर रहे हैं, वो घोषणा करती है, उसके शब्द प्रारंभिक आशंका को काटते हुए। अहमदाबाद, अनुपमा का गृह क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां उसकी जड़ें गहरी हैं, जहां उसका नाम महत्व रखता है। स्थान परिवर्तन इस प्रस्ताव को एक दूर की कल्पना से एक ठोस रोमांचक संभावना में बदल देता है। ये भाग्य जैसा लगता है, एक दैवीय हस्तक्षेप जो अनुपमा को एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। अपने व्यक्तिगत जीवन की अराजकता के बीच न केवल अपने करियर बल्कि अपनी आत्म पहचान को भी फिर से बनाने का मौका। लेकिन क्या ये वास्तव में एक सुनहरा अवसर है या ये आशाजनक नया उद्यम अनुपमा के चारों ओर बुनी जा रही एक बहुत बड़ी और भयावह टैपेस्ट्री का सिर्फ एक और धागा है, एक धूर्त छल जो जैतून की टहनी के रूप में छिपा है। इस प्रस्ताव का समय बढ़ते नाटक और बढ़ती आशंका के बीच एक तुरंत परेशान करने वाला सवाल उठाता है। क्या प्रेरणा की अभिलाषा वास्तव में हो सकती है, या वो एक अनजाने में प्यादा है, या शायद एक जानबूझकर खिलाड़ी भी है, एक बड़ी खेल में, एक खेल जो किसी बहुत अधिक कपटी व्यक्ति द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। क्योंकि जबकि अनुपमा आग और स्वाद में गढ़े भविष्य के सपने देख रही है, एक गहरी शक्ति पहले से ही काम कर रही है, सावधानी से एक जाल बिछा रही है। ये शक्ति रजनी द्वारा मूर्ति रूप दी गई है, एक ऐसी शख्सियत ने जिसने अब तक गर्मजोशी और पारिवारिक संबंध का मुखौटा पहन रखा था। सेटिंग स्पष्ट रूप से खुशी भरी है, भारती की रस्म का समापन, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना, बंधनों को मजबूत करना था। रजनी आतिथ्य के एक भाव में अनुपमा और अन्य लोगों को अपने घर आमंत्रित करती है। ये एक निमंत्रण है जो काफी मासूम लगता है, एक साधारण सामाजिक शिष्टाचार, लेकिन फिर मुखौटा फिसल जाता है। प्रेरणा पास खड़ी एक तीव्रता के साथ प्रतिक्रिया करती है जो हवा को बिजली से भर देती है। उसकी आवाज स्पष्ट और तीखी विनम्र बातचीत को चीर देती है। मैं मना करती हूँ, वो घोषणा करती है। उसकी आंखों में एक स्पष्ट तिरस्कार चमकता है। और फिर वे शब्द जो इकट्ठे हुए कुछ लोगों के माध्यम से एक सामूहिक आह भरते हैं, वो झूठी है। एक चौंकाने वाला आरोप, एक सीधी चुनौती, माहौल अनकहे सवालों से घना हो जाता है। अनुपमा अचानक पकड़ी गई बेचैनी की एक लहर महसूस करती है। प्रेरणा का कच्चा गुस्सा, उसका दृढ़ विश्वास एक साधारण नापसंद से कहीं अधिक गहरा सच बताता है। अनुपमा हमेशा शांतिदूत, हस्तक्षेप करती है, उसकी आवाज दृढ़ होती है। वो प्रेरणा से अपनी माँ का अनादर न करने, अपनी जुबान पर लगाम लगाने का आग्रह करती है, कम से कम सार्वजनिक रूप से। लेकिन अनुपमा के मन में संदेह का बीज मजबूती से बो दिया जाता है। वो प्रेरणा की इस आउटबर्स्ट के पीछे गहरा अर्थ, एक छिपी हुई कहानी महसूस करती है जो बाहर निकलने को तड़प रही है। फिर भी अपनी जन्मजात अच्छाई में, लोगों में सर्वश्रेष्ठ विश्वास करने की अपनी इच्छा में वो परेशान करने वाली सहज ज्ञान को एक तरफ धकेल देती है। बाद में अनुपमा कर्तव्य की भावना और आपत्ति दरारों को ठीक करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर रजनी को फोन करती है। उसकी आवाज आश्वासन देने वाली है, उसकी विशेषता वाली गर्मजोशी से भरी है। वो रजनी से वादा करती है कि वो उसके घर जरूर आएगी और वो प्रेरणा को भी साथ लाएगी। ये आश्वासन का एक संकल्प है, सद्भावना का इशारा, एक शुद्ध हृदय से जन्मा। लेकिन वो वादा इतनी ईमानदारी से कहा गया, रजनी द्वारा केवल कृतज्ञता के साथ प्राप्त नहीं होता है। वो नहीं, खबरों की सामग्री एक भयावह विवरण का खुलासा करती है। रजनी को भी राहत मिलती है क्योंकि अनुपमा को अभी भी उसकी छिपी सच्चाई नहीं पता है। राहत, क्यों राहत? इसका निहितार्थ भयावह है। अनुपमा का वादा आश्वासन देने के बजाय रजनी के हेरफेर को काम करने की पुष्टि करता है। रजनी की राहत सिर्फ अनुपमा की उपस्थिति के बारे में नहीं है, ये अनुपमा की अज्ञानता के बारे में है। इसका मतलब है कि अनुपमा आंखें बंद करके एक सावधानी से बिछाए गए जाल में सीधे चल रही है। ये छिपी हुई सच्चाई तुच्छ नहीं है, ये एक गहरा, जीवन बदलने वाला धोखा है जो अनुपमा को तबाह करने के लिए तैयार है। और रजनी ठंडी और गणना करने वाली इस ज्ञान में मग्न है कि उसकी अनजान शिकार स्वेच्छा से जल्लाद के पंभे के पास आ रही है। ये छिपी हुई सच्चाई क्या है? इसका जवाब सामने आने लगता है भयावह रूप से जब हम रजनी को पारिवारिक समारोहों के मुखौटे से दूर देखते हैं। जबकि अनुपमा अपनी बेटी के विद्रोह और एक आशाजनक नए व्यापार उद्यम से जूझ रही है, रजनी एक गोपनीय बैठक में लगी है, आंखों से दूर। वो एक बिल्डर के साथ है। बातचीत फुसफुसाहट भरी, तात्कालिक है। रजनी उसकी आंखों में शिकारी चमक के साथ बिल्डर को जल्द ही काम शुरू करने का निर्देश देती है। किस पर काम और इतनी तात्कालिकता क्यों? ये कोई साधारण निर्माण परियोजना नहीं है, ये एक युद्धाभ्यास है, उच्च दावों और विश्वासघात के खेल में एक स्ट्रेटेजिक कदम। क्या ये रेस्टोरेंट से संबंधित हो सकता है या कुछ अधिक व्यक्तिगत, कुछ ऐसा जो सीधे अनुपमा की विरासत, उसके बच्चों के भविष्य या यहाँ तक कि उनके सिर पर छत को भी प्रभावित करता है? टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे हैं, धोखे का एक भयावह मोज़ेक गिना रहे हैं। रजनी सिर्फ एक असंतुष्ट परिचित नहीं है, वो एक योजनाकार है, एक धोखेबाज जो पारिवारिक सद्भावना के भेस में काम कर रही है। उसकी छिपी हुई सच्चाई एक चौंकाने वाले अनुपात का वित्तीय धोखा है जिसका सीधा उद्देश्य अनुपमा के विश्वास और वल्लनशीलता का फायदा उठाना है। और फिर सच्चाई का क्षण, खुलासा, पत्ते खोलना। जबकि अनुपमा अनजाने में अनजान रहती है, दो अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी राही और प्रेरणा मिलते हैं। वे स्पष्ट रूप से एक साधारण काम में लगे हैं, तस्वीरें लेना, लेकिन सतह के नीचे एक गहरा और अस्थिर आदान प्रदान
प्रदान हो रहा है। उनकी बातचीत शुरुआत में विनम्र, जल्द ही उनके बीच के कच्चे अनकहे तनावों में बदल जाती है। प्रेरणा तेज और समझदार सीधे मुद्दे पर आती है। क्या आप मेरी उपस्थिति के कारण असुरक्षित महसूस करती हैं? वो राही से पूछती है। उसकी आवाज में जिज्ञासा और चुनौती का मिश्रण है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे जांचने, ये समझने की कोशिश की गई है कि राही कहाँ खड़ी है। राही शुरुआत में टालते हुए जल्द ही घूमती है, प्रकाश को प्रेरणा पर मोड़ती है। आप रजनी को इतना नापसंद क्यों करती है? वो पलटवार करती है, उसकी नजर स्थिर, जवाबों की मांग करती है। ये वो है, वो क्षण जिसका हम इंतजार कर रहे थे। प्रेरणा आखिरकार झूठ का धागा खोलना शुरू करती है। वो रजनी को सिर्फ नापसंद नहीं करती, वो उसे जानती है। वो बताती है, उसकी आवाज एक रहस्यमय फुसफुसाहट में गिर जाती है कि रजनी गुप्त रूप से एक महत्वपूर्ण पैतृक संपत्ति बेचने की योजना कर रही है। एक संपत्ति, प्रेरणा खुलासा करती है, जो कानूनी रूप से अनुपमा के दिवंगत पति के परिवार से संबंधित है, या जिसमें अनुपमा और उसके बच्चे एक महत्वपूर्ण, अक्सर अनदेखा दावा रखते हैं। रजनी झूठे बहाने से इस अवैध संपत्ति बेचने की कोशिश कर रही है, जिसका इरादा पूरी राशि खुद ही हड़पने का है, जिससे अनुपमा और उसके परिवार को उनकी सही विरासत से वंचित कर दिया जाएगा। रजनी जिस बिल्डर से मिली थी, वो इस धोखेबाजी दलील को सुविधाजनक बना रहा है, एक त्वरित अवैध सौदे के लिए दबाव डाल रहा है। प्रेरणा की आंखें एक भयावह दृढ़ विश्वास से जलती हैं जब वो अपना मकसद बताती है। अनुपमा के लिए अहमदाबाद में रेस्टोरेंट्स का प्रस्ताव सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं था, ये अनुपमा के लिए एक वैध, स्वतंत्र भविष्य बनाने का एक हताश सूक्ष्म प्रयास था, उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए, और शायद अनुपमा का ध्यान उन संपत्तियों से